क्वांटम स्पीड रीडिंग यानी QSR। तो क्वांटम स्पीड रीडिंग क्या है? बेसिकली क्वांटम स्पीड रीडिंग हमारे दिमाग की वह शक्ति है जिसकी मदद से हम मोटी से मोटी किताब को मात्र कुछ मिनटों में पढ़ सकते हैं और उस किताब में लिखा कंटेंट याद रख सकते हैं। आजकल बहुत से ऐसे सेंटर भी हैं जहां पर क्वांटम स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। हमारे ब्रेन की पॉसिबिलिटीज को प्रोसेस किया जाता है जिसकी मदद से आप कोई भी किताब बहुत कम समय में पढ़ सकते हैं और उसे याद भी रख सकते हैं। बेसिकली क्वांटम स्पीड रीडिंग यह अस्तित्व में तब आया जब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा गया, क्योंकि ब्रेन की इस प्रकार की क्षमता स्वामी विवेकानंद के पास थी। वह किसी भी किताब को मात्र कुछ मिनटों में पढ़कर उसे सदैव याद रख सकते थे, अब वो किताब चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना लिखी हो। और इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद जी किसी भी किताब को बिना खोले ध्यान की शक्ति से पूरा पढ़ लिया करते थे और बाय पेज नंबर हर एक शब्द को याद रखते थे और पूछे जाने पर एज इट इज बता दिया करते थे। हालांकि स्वामी विवेकानंद जी की ब्रेन की इस पावर के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्वांटम स्पीड रीडिंग जैसी पावर क्या हमें मिल सकती है? क्या इसका कोई साइंटिफिक तरीका है? देखिए, आज के बारे में मैं नहीं जानता। मैंने इसके बारे में बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिनमें कुछ सेंटर्स में ये परीक्षण बच्चों पे कराया जाता है और दावा किया जाता है कि वो बच्चे क्वांटम स्पीड रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि क्वांटम स्पीड रीडिंग में हमारे ब्रेन में जो शक्ति काम करती है वो कोई सामान्य ब्रेन की पावर नहीं होती। हाँ, प्रैक्टिस करके आप अपने दिमाग की कुछ क्षमताओं को उभार सकते हो, लेकिन इस शक्ति को इतने बड़े लेवल पर नहीं ले जाया जा सकता कि जिसकी तुलना हम स्वामी विवेकानंद जी से कर सकें, क्योंकि यह कोई सामान्य टेक्निक नहीं है। क्वांटम स्पीड रीडिंग में जो पावर काम करती है दरअसल वो आपकी पीनियल ग्लैंड यानी थर्ड आई की पावर होती है। जब किसी व्यक्ति की थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो उसमें कई प्रकार की संभावनाएं होती हैं, उसमें कोई एक शक्ति काम नहीं करती। थर्ड आई की शक्ति को आप किसी भी प्रकार ट्रांसफॉर्म करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाहे वो इस्तेमाल आप क्वांटम स्पीड रीडिंग के लिए करें, यानी कोई भी किताब अब चाहे वो किसी भी भाषा में लिखी हो, बिना खोले उसे पढ़ सकते हैं। अब इसमें बहुत से वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग कहते हैं कि भला यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसी भी किताब को खोले बिना आप उस किताब को वर्ड टू वर्ड कैसे पढ़ सकते हैं या उसे कैसे याद रख सकते हैं? इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। देखिए, जहां लॉजिक खत्म हो जाते हैं वहीं से मैजिक शुरू होता है। अब स्वामी विवेकानंद जी के पास में कोई सामान्य टेक्निक नहीं थी जिसे किसी को भी सिखाया जा सके और क्वांटम स्पीड रीडिंग की जा सके। नहीं, स्वामी विवेकानंद जी के पास में जो शक्ति थी दरअसल वो थर्ड आई की शक्ति थी, इसीलिए उन्हें स्वामी विवेकानंद जी कहा जाता है। आज जो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग के बारे में, उनमें से ज्यादातर लोगों को बेवकूफ बनाने जैसी चीजें हैं। असल सच्चाई कुछ और ही है। क्वांटम स्पीड रीडिंग जैसी पावर, ये थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद केवल एक संभावना है और बहुत छोटी सी संभावना है। पीनियल ग्लैंड की पावर से इससे भी बहुत बड़ी चीजें की जा सकती हैं, उसमें बहुत सी संभावनाएं हैं। और यह शक्ति आपको किसी ट्रिक से या एक्सरसाइज या फिर किसी प्रैक्टिस से हासिल नहीं होगी। इसके लिए आपको ध्यान की गहराइयों में जाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी जब किसी किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ते थे तब वो उसे पढ़ लिया करते थे, पूरा स्टडी कर लिया करते थे। और यह ऐसे संभव होता है कि जब वो किताब लिखी गई होगी, उस किताब में लिखा वो सभी कंटेंट किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया होगा और जिस व्यक्ति ने वो किताब लिखी होगी उसके दिमाग में वो सभी बातें रही होंगी जो किताब में लिखी गई हैं, वो सभी विचार। और जब कोई विचार आता है तो वह विचार कभी नष्ट नहीं होता। किसी भी प्रकार का विचार या भौतिक तल पर की गई कोई भी बातचीत, वो सब कुछ इस यूनिवर्स में मौजूद होता है। जिस प्रकार एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क में वो सभी डाटा मौजूद होता है, जब चाहो तब निकाल लो। उसी प्रकार एक हार्ड डिस्क हमारे ब्रेन में होती है। हमारे द्वारा देखा गया, बोला गया, सोचा गया हर एक विचार, हर एक चीज, सब कुछ हमारे ब्रेन के हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। और एक सबसे बड़ी हार्ड डिस्क, ये यूनिवर्स, यहाँ सब कुछ रिकॉर्डेड है, बस जरूरत है तो उसे निकाल लेने की। स्वामी विवेकानंद जी भी अपनी थर्ड आई की शक्ति से इस यूनिवर्स से वो सभी डाटा आराम से निकाल लिया करते थे जो वो निकालना चाहते थे। और यह सब कुछ कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है
जिसका आज्ञा चक्र एक्टिव हो चुका हो। जब स्वामी विवेकानंद जी किसी भी किताब को इस प्रकार स्टडी किया करते थे कि वह किताब अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर उसे मात्र कुछ ही मिनटों में पढ़ लिया करते थे, तो वह किताब केवल उस समय उपकरण का काम करती थी, ट्यूनिंग का काम करती थी। वह किताब यह बताती थी कि उन्हें यूनिवर्स से कौन सा डाटा रिसीव करना है। किताब उनके हाथ में है तो उस डाटा को ढूंढने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि वो बिना किताब छुए भी पूछे जाने पर किताब में लिखा कंटेंट जैसा कुछ बता सकते हैं, लेकिन सटीक वो जब ही बताते हैं जब वो इस किताब को छू लेते थे, क्योंकि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्य ये यूनिवर्स अपने भीतर समेटे हुआ है। और हमारे दिमाग की शक्ति, इसके बारे में आज भी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि इसकी कितनी सीमाएं हैं, ये इंसानी दिमाग क्या कर सकता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के भीतर ही ईश्वर बनने की संभावना होती है। हर एक मनुष्य अपने भीतर ईश्वर बनने का बीज लिए हुए है। जो अपने आप को जान जाता है वह अपने भीतर की सोई हुई शक्तियों से अवगत हो जाता है। जब किसी व्यक्ति की एनर्जी ऊपर की ओर उठने लगती है, उसके ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं, कुंडलिनी जागने लगती है, तब वह व्यक्ति सब कुछ जान पाता है। एक साधारण इंसान को तो यह सब कुछ इलॉजिकल बातें लगती हैं, सब झूठ प्रतीत होता है, क्योंकि हम उतना ही मान सकते हैं जितना हम जानते हैं।